ब्लैक बुक एक चीज़ है, आपका नाम जुड़ता है उसके साथ। ब्लैक बुक बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें क्रिमिनल्स जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनका इसमें जिक्र होता है। कहा जाता है कि अगर आपने एक अच्छा पुलिस अफसर बनना है तो आपके ताल्लुकात कहीं न कहीं किसी भी लिहाज से होने चाहिए जराइम पेशा अफराद के साथ। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ। क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, क्रिमिनल्स की डायरी मुकम्मल होनी चाहिए। क्रिमिनल के वकूए देखने के लिए पुलिस अफसर नहीं होता। पुलिस अफसर वो होता है जो क्रिमिनल्स को वकूए दिखाए। ये अक्सर हम सुनते हैं कि क्राइम की फील्ड से जुड़े लोग या जर्नलिज्म करते हुए जो कि क्राइम की फील्ड को कवर करते हैं कि ब्लैक बुक एक चीज़ है, आपका नाम जुड़ता है उसके साथ कि पहली शाद जो हुई थी उसकी वो आपके ये से आपको किसने बताया? सर बस हमें भी पता लग जाता है कहीं न कहीं से और आपका जुड़ना उस ब्लैक बुक के साथ ये भी मैं जानता हूँ कि आप किस तरह से जुड़े उसके साथ और आपकी क्या चीज़ जो है वो लिंक करती है ब्लैक बुक और ब्लैक बुक है ब्लैक क्या? बुक देखें जी, ब्लैक बुक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये सबसे पहली बात तो ये कि आपको इसके बारे में अ, इतनी अच्छा, ये मुझे लगता है 4-5 लोग जो आपसे रिलेटेड हैं, पुराने जर्नलिस्ट। अच्छा जी, चलें कोई नहीं। सर ये इन्फॉर्मेशन होती अदनान है। मलिक साहब अच्छा, बात इस तरह से है जनाब कि ये जो ब्लैक बुक होती है ना, इसमें क्रिमिनल्स जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनका इसमें ज़िक्र होता है। और ये पुलिस का एक डॉक्यूमेंट है जो एक गज़ट की शक्ल में छापी जाती है और इसमें वो तमाम रिकॉर्ड, उन लोगों की हिस्ट्री मौजूद होती है। एक तरह से ये उनकी हिस्ट्री शीट होती है। ठीक है। सादा अल्फाज में मैं कह लूँ तो ये क्रिमिनल्स का एक रिकॉर्ड होता है और इसमें बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, इसमें टेररिस्ट भी होते हैं और बुनियादी तौर पे ये पुलिस का एक रिकॉर्ड है। इसमें मेरा क्या किरदार है? मेरा किरदार ये है कि ये जब पहली बुक छपी थी तो उस वक्त मुझे दो बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए मुकर्रर किया गया था कि आपने इनके हालात ट्रेस करने हैं, इनका ओरिजिन ट्रेस करना है और ये बताना है कि जी ये किस विसिनिटी में हैं और इनकी क्या पंजाबी ज़बान में क्या है, निकलवड़। तो इनकी निकलवड़ आपने निकालनी है। उस वक्त तक वो सिर्फ एक नाम था, ताकि इसको फिर बाद में ब्लैक बुक के ब्लैक अंदर बुक का शामिल किया हिस्सा जाए। बनाया ठीक जाए। है। तो वो उस वक्त तक सिर्फ एक नाम था, ठीक है। जिसे आप रियाज बसरा कहते हैं। तो जब मैंने उसके लिए काम शुरू किया, मैं झांग गया। वहाँ पे मैं 7 दिन माहिर हीर जो हैं उनके दरबार पे 7 दिन में रहा। वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की। आप ऑफिशियली गए कि ये जी, अंडर कवर? ऑफिशियली अरे एक अंडर अंडर था एक। कवर के ठीक है। किसी को नहीं पता। मुझे हुक्म ही ये मिला था, मेरे सीनियर ऑफिसर, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और बड़े ही बाकमाल पुलिस अफसर अहमद खान चद्दड़ साहब। ठीक है। अहमद खान चद्दड़ एक बहुत बड़ा नाम है। मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि भाई बाबर आपने जाना है और ये पता करना है कि ये जो रियाज बसरा है इसकी कहानी। हुलिया बदल के जाना है। हाँ, और आपने जाना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जाना भी लारी पे है, किसी अच्छी बस पे भी नहीं जाना। ताकि किसी को पता ना लगे, एक ऑर्डिनरी शख्स बिल्कुल है बस। ऑर्डिनरी बंदा बन के जाना है, गड्डी अपनी नहीं लेके जानी। वहाँ जाके ये मैं उन दिनों में एक सिगरेट पीता था, तो उन्होंने कहा ये सिगरेट भी नहीं पीने और तुमने बिल्कुल एक आम से शख्स की तौर पे वहाँ जाना है। मैं वहाँ गया। वहाँ पे फिर एक नया नाम जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। अगर आप बताना चाहें। जी जी, कोई ऐसी बात नहीं, तो अब तो मंजर यहाँ पे अकरम लाहौरी। आपका नाम रखा गया? नहीं, एक शख्स एक शख्स का नाम था। ठीक है। अकरम लाहौरी मैंने दरियाफ्त किया कि ये भी एक टेररिस्ट है। ठीक है, वहां पे जाने के बाद? वहाँ जाने के बाद पहले उसका नाम ही किसी को नहीं पता था। वो अकरम लाहौरी मैंने शामिल किया जो उसका साथी था। ठीक है, दो लोग। ये हाँ, 2 लोग थे। कंपनी बना दी आपने हाँ हमें जी। दो लोगों। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा, और बहुत ज़रूरी है, कि दहशतगर्द का ना कोई मज़हब होता है, दहशतगर्द का ना कोई दीन होता है, दहशतगर्द की ना कोई कौम होती है, और दहशतगर्द की ना कोई फैमिली होती है। दहशतगर्द होता है। बिल्कुल। और दहशतगर्द कुछ भी कर सकता है।
मैं ये एक इल्ज़ाम बन जाएगा और इस किस्म के गंदे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। ये जो दो शख्सियात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी हरकत तक इनके मरासम थे। मैं फैसलाबाद गया, वहाँ पे एक टेलर के साथ इनके मरासम थे और बड़ा मुझे बड़ा घिन आई इनकी शख्सियात को देख के कि जो ये बज़ाहिर लोगों की नज़र में दीनी जंगें लड़ रहे हैं, तो ये तो फितरतन गंदे लोग हैं। और फिर कुछ दहशतगर्दों को जब मैंने इंटरोगेट किया अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे पता चला कि दहशतगर्द होता है। दहशतगर्द का कोई दीन, ईमान, मज़हब, कौम कुछ नहीं होता, तमीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। कुछ नहीं जी। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि एक टेररिस्ट को बराह रास्त मुझे इंटरोगेट करने का मौका मिला, तो वो बार बार एक लफ्ज़ दोहराता था, हाई कमांड का हुक्म था, हाई कमांड का हुक्म था। ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा जी हाई कमांड का हुक्म था। मैंने उसको मैंने कहा यार एक मिनट ठहर, तुम फलां महल्ले के रहने वाले हो? लाहौर का ही रहने वाला था। उन्होंने कहा जी। मैं कहा उस फलां महल्ले में तुम्हारी बिरादरी रहती है, सिर्फ तुम लोगों के ही रिश्तेदार रहते हैं? हाँ जी। मैंने कहा वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, उत्थे मैं कहा बच्चे भी तुहाडे ही पढ़ते हैं। और तो मैं कहा सज्जे खब्बे तो प्राइमरी स्कूल कोई नहीं पढ़ना आंदा। अजीब भैन। मैं कहा अगर हाई कमान कहे कि वहाँ ब्लास्ट करना है, कहता जी कर दूंगा। वो मेरी पहली इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन थी। उसके बाद फिर मुझे ये पता चल गया कि टेररिस्ट होता है। अभी ये आपके हालिया बलूचिस्तान में वाक़यात हुए और मुख्तलिफ़ जगहों पे हुए, कोई इसको बलोच पंजाब को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पंजाब से दुश्मनी पैदा हो जाए और बलोचों की तरफ। मैं बलोचों को जानता हूँ, उनसे ज़्यादा मेहमान नवाज कोई नहीं। मैं बलूचिस्तान गया हूँ, मैंने बलूचिस्तान की सैर की हुई है। वो गरीब से गरीब आदमी जिसके घर में शायद एक वक्त का प्रॉपर खाना नहीं होता होगा, वो आपकी खातर करने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए वक्त तलाश करता है कि किसी तरीके से मेहमान की खिदमत की जाए। मुझे वहाँ पे कोई टेररिस्ट नज़र नहीं आया। टेररिस्ट कौन है? टेररिस्ट एक अलग कौम है, एक अलग नस्ल, जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक जिसका नहीं, इंसानियत से कोई ताल्लुक, रिश्ते नातों से ना ताल्लुक कोई ताल्लुक। ये लोग जो हैं ये फैमिलीज में से ही निकल के बाहर आते हैं, दोस्तों की महफिलों में से निकल के बाहर आते हैं। इनको तैयार कैसे मैं किया इनको जाता है? हाफ कहता हूँ जी, क्या ब्रेन वॉश क्या हो हाफ सकता है? हाफ लोग होते हैं ये ना पुख्ता जहन, और जो इनको तैयार करने वाले होते हैं ना जी, वो बहुत बड़ा इंटेलेक्ट होता है, बड़े ज़हीन लोग होते हैं, वो माहिर नफ्सियात होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, वो इंसान की नफ्सियात से ऐसे खेलते हैं जैसे टेबल टेनिस।